ठीक है, मैं आपको अगले 10 मिनट में मैं तुम्हें वो ताला तोड़ना सिखाऊंगा जो तुम्हारे माथे के ठीक बीच में जन्म से लगा है। उसका नाम है आज्ञा चक्र और उसकी चाबी का नाम है भैरवी मुद्रा। ये वो मुद्रा है जिसे श्मशान के अघोरी आधी रात को करते हैं, जिसे हिमालय की गुफा में बैठे सिद्ध किसी को नहीं बताते। ये बच्चों का खेल नहीं है, ये 7 दिन की विधि है। मोबाइल साइड में रखो, कमरे की लाइट बंद करो, दरवाजा बंद करो, क्योंकि इस विधि को करने के बाद तुम वही नहीं रहोगे जो अभी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए इनाम दे दिया। दोस्तों, तुमने आज तक जितने भी योगा वीडियो देखे हैं, जितने भी मेडिटेशन ऐप डाउनलोड किए हैं, जितने भी गुरु के आश्रम में जाकर सिर झुकाया है, सबके बाद भी एक सवाल बच जाता है, आंख बंद करते ही अंधेरा क्यों दिखता है? इतना पैसा, इतना टाइम, इतनी मेहनत के बाद भी आज्ञा चक्र पर रोशनी क्यों नहीं फूटती? जवाब कड़वा है, पर सुनो, तुम्हें आज तक त्राटक सिखाया गया, प्राणायाम सिखाया गया, मंत्र सिखाया गया, पर भैरवी मुद्रा नहीं सिखाई गई। क्यों? क्योंकि त्राटक से आँख की रोशनी तेज होती है, चश्मे का नंबर कम होता है, इससे ऑप्टिकल शॉप चलती है। प्राणायाम से फेफड़े साफ होते हैं, डॉक्टर खुश। मंत्र से मन हल्का होता है, म्यूजिक इंडस्ट्री चलती है। पर भैरवी मुद्रा से किस्मत की आँख खुलती है, डिसीजन की आँख खुलती है, इंट्यूशन की आँख खुलती है। और जिसकी इंट्यूशन की आँख खुल गई, वो गुरु के पास जाएगा ही नहीं, वो खुद गुरु बन जाएगा। इसलिए इस विद्या को दफना दिया गया, इसे रुद्र यामल तंत्र के सबसे आखिरी पन्ने पर लिखकर छोड़ दिया गया, ये सोचकर कि कोई पढ़ेगा नहीं। पर आज हम पढ़ेंगे, आज हम करेंगे और आज हम खोलेंगे, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि भीड़ में चलना बंद करो, अपनी आँख से चलो। भैरवी मुद्रा कोई हाथ की मुद्रा नहीं है जिसे तुम फोटो खिंचवाकर फेसबुक पर अपलोड कर दो और 50 लाइक ले लो। ये आँख की मुद्रा है, पुतली की मुद्रा है, दृष्टि की मुद्रा है। भैरवी शब्द सुनते ही तुम्हारे दिमाग में काली माँ का विकराल रूप आता होगा, बड़ी आंखें, खुली जीभ, गले में मुंड माला। पर भैरवी का असली अर्थ तंत्र में अलग है। भैरवी का संधि विच्छेद करो, भय प्लस रव प्लस ई। भय मतलब डर, रव मतलब आवाज, ई मतलब खाने वाली। जो तुम्हारे डर की आवाज को खा जाए, पचा जाए, खत्म कर दे, वो भैरवी है। ये मुद्रा करते ही तुम्हारे दिमाग का वो हिस्सा जहाँ डर पैदा होता है, जिसे न्यूरोसाइंस में एमिगडाला बोलते हैं, वो एकदम साइलेंट हो जाता है, जैसे शहर में कर्फ्यू लग जाए, सन्नाटा। और जैसे ही डर का शोर बंद होता है, वैसे ही आज्ञा चक्र का दरवाजा चूं की आवाज के साथ खुलता है। आज्ञा चक्र सिर्फ थर्ड आई नहीं है दोस्तों, ये मत समझना कि खुल गया तो भगवान दिखेंगे। नहीं, ये तुम्हारा बायोलॉजिकल जीपीएस है, ये तुम्हारा डिसीजन मेकिंग सीपीयू है। ये वो जगह है जहाँ से इंट्यूशन की फाइल डाउनलोड होती है। जिस इंसान की आज्ञा चक्र सोई हुई है, वो जिंदगी भर दूसरों से पूछेगा, मम्मी से पूछेगा नौकरी करूं या बिजनेस, पापा से पूछेगा शादी करूं या नहीं, ज्योतिष से पूछेगा मंगल भारी है क्या, यूट्यूब से पूछेगा बिटकॉइन लूं क्या। उसकी अपनी कोई आवाज नहीं है। और जिसकी आज्ञा चक्र जाग गई, वो सुबह बिस्तर से उठते ही जान जाता है कि आज क्या करना है, किससे मिलना है, किसे ना बोलना है। उसे कंफ्यूज नाम की बीमारी छूती तक नहीं। फर्क समझ रहे हो? एक गुलाम है, दूसरा राजा है। अब विधि सुनो और प्लीज प्लीज कान खोल कर सुनो, क्योंकि एक स्टेप मिस हुआ तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। ये रात 10 बजे के बाद करनी है, दिन में बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि योग का बेसिक साइंस है। दिन में सूरज की नाड़ी चलती है, पिंगला नाड़ी, वो गर्म है, एक्टिव है, राजसिक है। रात में चंद्र की नाड़ी चलती है, ईडा नाड़ी, वो ठंडी है, शांत है, सात्विक है। आज्ञा चक्र चंद्र से खुलता है, सूरज से नहीं। दिन में करोगे तो सिर में गर्मी चढ़ेगी, माइग्रेन होगा, आंख लाल होगी और तुम बोलोगे कि बेकार विधि है। रात में करोगे तो शीतलता से, आराम से, मक्खन की तरह खुलेगा। तो 10 बजे के बाद 12 बजे से पहले कमरे में एक देसी घी का दिया जलाओ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, देसी घी का दिया, मोमबत्ती नहीं। मोमबत्ती पैराफिन की होती है, उसमें केमिकल है। एलईडी बल्ब तो बिल्कुल नहीं, उसकी ब्लू लाइट मेलाटोनिन मार देती है। घी की लौ में एक खास फ्लिकर रेट होता है, 7.83 हर्ट्ज। ये धरती की शुमान रेजोनेंस के बराबर है। ये फ्रीक्वेंसी सीधा पीनियल ग्लैंड को हिट करती है। साइंस इसे फोटो एंट्रेनमेंट कहती है, शास्त्र इसे तेजस कहते हैं।
दिए को अपनी आंख के बिल्कुल लेवल पर रखो। अगर जमीन पर पालथी मारकर बैठे हो तो छोटी चौकी पर रखो। अगर कुर्सी पर बैठे हो तो टेबल पर रखो। दूरी नाप लो, ठीक 3 फुट। इंची टेप से नापो। 2 फुट पर रखोगे तो लौ की गर्मी से कॉर्निया ड्राई होगा। 4 फुट पर रखोगे तो फोकस डाइल्यूट होगा। रिजल्ट आधा। स्पाइन बिल्कुल सीधी, जैसे सिर के टॉप से कोई धागा बांधकर छत से टांग दिया हो, पर कंधे ढीले, जबड़ा ढीला, पेट ढीला। अकड़ना नहीं है, मिलिट्री अटेंशन नहीं, अलर्ट रिलैक्सेशन। अब असली खेल शुरू होता है। दोनों आंखें खोलकर दिए की लौ को देखो, पलक मत झपकाओ। अब दिक्कत यही आती है, हम पैदा होते ही पलक झपकना सीख गए। हर 3 सेकंड में ऑटोमेटिक। ये दिमाग का डिफेंस मैकेनिज्म है। दिमाग कहता है भाई आंख सूख जाएगी, बंद कर। पर भैरवी मुद्रा का पहला नियम है, दिमाग की मत सुनो, तुम देखते रहो। शुरुआत में 10 सेकंड में ही आंख में मिर्ची लगेगी, पानी भर आएगा। आने दो। पलक झपकी तो समझो लेवल 1 रीसेट, फिर से 0 से शुरू। धीरे धीरे तुम्हारी विंकिंग रिफ्लेक्स टूटेगी। पहले दिन 40 सेकंड, दूसरे दिन 1 मिनट, तीसरे दिन 2 मिनट तक पलक नहीं झपकेगी। आंख से गंगा जमुना बहेगी, बहने दो। वो आंसू नहीं है दोस्तों, वो तुम्हारे आज्ञा चक्र पर जमी 25 साल की धूल है, 30 साल का डर है, 40 साल का कंफ्यूजन है जो लिक्विड बनकर निकल रहा है। जब आंखें थककर खुद बंद हो जाएं, दर्द से नहीं, अपने आप, तभी बंद करना। जबरदस्ती बंद की तो चोट लगेगी। आंख बंद होते ही जो करना है वही खजाना है, वही न्यूक्लियर कोड है। आंख बंद करने के बाद भी तुम्हें पलकों के अंदर लौ दिखेगी, पीली, नारंगी, नीली, सफेद। वो आफ्टर इमेज है, रेटिना की फोटोकेमिकल मेमोरी। अब अपनी दोनों आंख की पुतलियों को ऊपर की तरफ रोल करो। ऐसा फील करो कि तुम भौहों के बीच, दोनों भौहों के ठीक सेंटर में, जहां बिंदी लगाते हैं, वहां देखने की कोशिश कर रहे हो। सिर सीधा रहेगा, गर्दन नहीं हिलेगी, ठोड़ी नहीं उठेगी, सिर्फ पुतली ऊपर जाएगी। दर्द होगा, भौहों के बीच खिंचाव आएगा, जैसे कोई रबर बैंड खींच रहा हो। सिर के पीछे मेड्यूला के पास करंट लगेगा। आंसू और आएंगे, आने दो। यही आज्ञा चक्र की जंग है जो उतर रही है, यही वो कार्बन है जो साफ हो रहा है। इसे टाइमर लगाकर 2 मिनट करना है पहले दिन। मोबाइल का टाइमर नहीं, क्योंकि उसकी बीप डिस्टर्ब करेगी। मन का टाइमर, अनुमान से अंदाजा लगाओ कि 200 सेकेंड हो गए। 2 मिनट बाद आंख खोल दो, पुतली नॉर्मल कर लो। अब 1 मिनट आंख बंद करके रेस्ट, लंबी सांस, फिर दोबारा दिया देखो। ये 1 राउंड हुआ। पहले दिन टोटल 3 राउंड यानी 6 मिनट, पुतली ऊपर। दूसरे दिन 4 राउंड, तीसरे दिन 5 राउंड, 7वें दिन 8 राउंड यानी 16 मिनट। बस 8वें दिन तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। तुम आंख बंद करोगे और भौहों के बीच नीली रोशनी का गोला, सफेद बिंदु या घूमता हुआ चक्र अपने आप दिखेगा। वो एलईडी टीवी नहीं है, वो तुम्हारी पीनियल ग्लैंड का डीएमटी सेक्रेशन है। साइंस उसे डाइमेथाइल ट्रिप्टामाइन कहती है, स्पिरिट मॉलिक्यूल कहती है, शास्त्र उसे अमृत कहते हैं, सोम रस कहते हैं। जब ये निकलता है तो डर, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, चारों भाई एक साथ घर छोड़कर भागते हैं। तुम पहली बार अपने दिमाग के ड्राइवर बनते हो, पैसेंजर नहीं। तुम पहली बार सोचते नहीं, जानते हो। थिंकिंग और नोइंग में फर्क है। थिंकिंग में डाउट है, नोइंग में सिग्नेचर है। अब सावधानी का पहाड़ सुनो, क्योंकि बिना वार्निंग के ये विधि मत करना। पहला, क्रिया करते वक्त कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। पंखा ऑफ, कूलर ऑफ, एसी चलाना है तो टेम्परेचर 26, ब्लोअर लो, क्योंकि हवा की आवाज, मोटर का वाइब्रेशन तुम्हारा फोकस तोड़ेगा और आज्ञा चक्र की बनी हुई एनर्जी लीक हो जाएगी। मोबाइल साइलेंट नहीं, स्विच ऑफ। फ्लाइट मोड भी नहीं, क्योंकि वाइब्रेशन का रेडिएशन भी डिस्टर्ब करता है। दूसरा, ये क्रिया कभी भी गुस्से में, लड़ाई के बाद या बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट जैसे मैच जीतने के बाद मत करना। क्यों? क्योंकि आज्ञा चक्र एम्पलीफायर है, लाउडस्पीकर है। तुम जो इमोशन लेकर बैठोगे वो 10 गुना हो जाएगा। शांत मन से करोगे तो शांति 10 गुना, प्रेम से करोगे तो प्रेम 10 गुना, गुस्से में करोगे तो बीपी 200 क्रॉस, पैनिक अटैक पक्का। तीसरा, पीरियड्स के 5 दिन, तेज बुखार 101 से ऊपर या माइग्रेन अटैक के दौरान मत करना। बॉडी पहले से हीट में है और हीट दोगे तो वायर जल जाएगा, नोज ब्लीडिंग शुरू।
चौथा, क्रिया के तुरंत बाद पानी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम कुछ भी ठंडा मत पीना। कम से कम 15 मिनट रुकना। कारण सिंपल है, आंखों के रास्ते जो तपस पैदा हुई है, जो ऊष्मा बनी है, वो आज्ञा चक्र को जगा रही है। ठंडा पानी डालोगे तो सब ठंडा, मेहनत बेकार। 15 मिनट बाद गुनगुना पानी, खजूर, शहद ले सकते हो। पांचवी सावधानी और सबसे इम्पोर्टेंट, 7 दिन तक ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ फिजिकल सेक्स नहीं है दोस्त। ब्रह्मचर्य मतलब एनर्जी का ऊर्ध्वगमन। वेब सीरीज देखकर जो डोपामिन लीक होती है, इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करके जो अटेंशन लीक होता है, गॉसिप करके जो प्राण लीक होता है, बहस करके जो आग लीक होती है, पोर्न देखकर जो ओजस लीक होता है, वो सब बंद। क्योंकि आज्ञा चक्र को जलाने के लिए तेल चाहिए, फ्यूल चाहिए, ओजस चाहिए। अगर तेल ही नीचे की नाली में बहा दिया सुबह शाम, तो दिया जलेगा कैसे? 7 दिन साधु बन जाओ। फोन सिर्फ कॉल के लिए, खाना सात्विक, नींद 7 घंटे, जिंदगी बदल जाएगी। गारंटी नहीं, वारंटी है। अब शास्त्र प्रमाण मांगोगे तो लो लिखकर। रुद्र यामल तंत्र उत्तर तंत्र पटल नंबर 23 श्लोक नंबर 15 में साफ साफ संस्कृत में लिखा है, त्राटकम भैरवी मुद्रा खेचरी शांभवी तथा एतासां सिद्धि मापनोति नात्र कार्या विचारणा। हिंदी में मतलब त्राटक, भैरवी मुद्रा, खेचरी मुद्रा और शांभवी मुद्रा, इन चारों से सिद्धि निश्चित है। इसमें विचार करने की जरूरत नहीं है, शंका मत करो। अब मजे की बात यह है कि मार्केट में त्राटक पर 1000 किताबें छपी हैं। बाबा रामदेव से लेकर विदेशी यूट्यूबर तक सब त्राटक सिखाता है। शांभवी पर ईशा फाउंडेशन के 500 वीडियो, खेचरी पर 100 आर्टिकल, पर भैरवी पर 0 सन्नाटा। क्यों? क्योंकि त्राटक से आंख की रोशनी बढ़ती है, चश्मे का नंबर कम होता है, इससे लेंस कार्ड की दुकान चलती है, ऑप्टिकल शॉप चलती है। शांभवी से मन शांत होता है, स्ट्रेस कम होता है, इससे थेरेपिस्ट की दुकान चलती है। खेचरी से भूख प्यास कंट्रोल, वो तो वैसे भी कोई करता नहीं, पर भैरवी से किस्मत की रोशनी बढ़ती है, डिसीजन की रोशनी बढ़ती है, इंट्यूशन की रोशनी बढ़ती है। फिर तुम गुरु के पास जाओगे ही नहीं, तुम किसी पंडित से नहीं पूछोगे कि शादी कब करूं, तुम खुद जान जाओगे। इसलिए इसे छुपा दिया गया, इसे डेंजरस बोलकर बैन कर दिया गया, डर दिखाया गया कि पागल हो जाओगे। अरे पागल तो तुम पहले से हो, कंफ्यूजन में। भैरवी तुम्हें होश में लाएगी। भैरवी मुद्रा के 3 लेवल हैं, स्टेप बाय स्टेप, क्लास 1 से PhD तक। पहला जो मैंने बताया, बाह्य त्राटक भैरवी, इसमें दिया चाहिए, आंख खुली पोतली ऊपर, ये बिगिनर लेवल है। दूसरा है अंतर त्राटक भैरवी, उसमें दिया नहीं चाहिए, आंख बंद करके ही भौहों के बीच देखते हो। पहले 7 दिन दिए की आफ्टर इमेज से प्रैक्टिस हुई है तो अब डायरेक्ट दिखने लगेगा, आंख बंद करते ही नीला गोला। तीसरा है शून्य भैरवी, ये PhD लेवल है, इसमें आंख खुली रहती है, सामने देखो पर फोकस कहीं नहीं, खाली स्पेस में, दीवार पर, आसमान में, देख रहे हो पर देख नहीं रहे। इसे ओपन आई मेडिटेशन बोलते हैं। इसमें पास्ट और फ्यूचर एक साथ दिखते हैं। सामने वाला झूठ बोल रहा है तो उसकी ऑरा काली दिखेगी, सच्चा बोल रहा है तो सुनहरी। ये तीनों स्टेज अगर रोज 20 मिनट करो तो 21 दिन में आ जाती है। पर पहले 7 दिन वाला बेस मत छोड़ना, बिल्डिंग का फाउंडेशन वही है। अब अनुभव की लिस्ट सुनो, चेकलिस्ट, ताकि पता चल जाए कि सही जा रहे हो या हवा में तीर मार रहे हो। पहले दिन आंख में जलन, सिर भारी, कंधे टाइट, नॉर्मल है। दूसरा दिन सपने में सीढ़ियां चढ़ना, पहाड़ चढ़ना, उड़ना। तीसरा दिन किसी से बात करते वक्त उसकी लाइन पूरी होने से पहले तुम्हें पता चल जाना कि अरे ये तो यही बोलने वाला था। चौथा दिन डिसीजन लेते वक्त नाभि में नहीं, माथे में गुदगुदी, सरसराहट, चींटी। वही आज्ञा चक्र का हाँ है, ग्रीन सिग्नल है। नाभि का सिग्नल डर का होता है, माथे का सिग्नल इंट्यूशन का। 5वां दिन भीड़ में, मेट्रो में, शादी में भी अकेलापन नहीं लगेगा, एक अजीब सी कंपनी फील होगी, जैसे कोई साथ में है। छठा दिन आंखों में पानी वाला नहीं, चमक वाला ग्लो। सेल्फी लोगे तो फिल्टर बिना भी आंखें बोलेंगी। 7वां दिन सुबह उठते ही बिना अलार्म के 4 बजे आंख खुल जाएगी और फ्रेश, जैसे 10 घंटे सोए हों। 10वां दिन से लोग बोलेंगे, यार तू बदल गया है, तेरी आंखें बोलती हैं, तेरा ऑरा अलग है। यही सर्टिफिकेट है, यही डिग्री है। अब एक गुप्त टिप जो 99% लोग मिस कर देते हैं और फिर बोलते हैं फायदा नहीं हुआ।
भैरवी मुद्रा के बाद तुरंत हथेलियों को आपस में जोर से रगड़ो। 10 सेकंड, 20 सेकंड। गर्मी पैदा होगी, घर्षण से एनर्जी बनेगी। अब उन गर्म हथेलियों को कप की तरह आंखों पर रख दो। उंगलियां माथे पर, हथेली का बेस गाल पर, आंखें बंद। 1 मिनट। इसे ज्योति मुद्रा या एनर्जी लॉक कहते हैं। भैरवी से जो आग पैदा हुई है, जो तेजस बना है, वो आंखों के रास्ते बाहर भाग रहा था। हथेली रखते ही वो आग वापस ऑप्टिक नर्व से होते हुए, ऑप्टिक कियाज्मा से होते हुए सीधा आज्ञा चक्र में लॉक हो जाती है। ये मत किया तो आधी मेहनत हवा में गई, ये किया तो 2 गुना रिजल्ट, 4 गुना स्पीड। भैरवी मुद्रा किसे बिल्कुल नहीं करनी, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। पहला, जिसकी माइग्रेन की हैवी दवाई चल रही हो, डॉक्टर ने टोपिरामेट, प्रोप्रानोलोल दे रखा हो। दूसरा, जिसकी आंख का लेजर, लेसिक, मोतियाबिंद या कोई ऑपरेशन पिछले 6 महीने में हुआ हो। तीसरा, जिसको सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, साइकोसिस या कोई भी मेंटल डिसऑर्डर डायग्नोस हुआ हो और दवाई चल रही हो। क्यों? क्योंकि ये मुद्रा दिमाग की न्यूरल वायरिंग बदलती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी को ट्रिगर करती है, ब्रेन वेव को बीटा से अल्फा से थीटा में ले जाती है। अगर वायर पहले से स्पार्क कर रही है, शॉर्ट है, तो और करंट दोगे तो फ्यूज उड़ जाएगा, एपिसोड आ जाएगा। बाकी सब कर सकते हैं। 12 साल का बच्चा जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है, 80 साल का बुजुर्ग जिसकी मेमोरी जा रही है, डायबिटीज वाला, बीपी वाला, सब। बस बीपी वाला सोने से 2 घंटे पहले करे, तुरंत सोए नहीं। अब सवाल, क्या औरतें कर सकती हैं? अरे भाई, औरतें तो पहले करें। क्यों? क्योंकि औरतों की चंद्र नाड़ी, ईड़ा नाड़ी नेचुरल स्ट्रांग होती है। आज्ञा चक्र चंद्र से खुलता है, सूरज से नहीं। इसलिए औरतों को 3 दिन में रिजल्ट दिख जाता है, मर्दों को 7 दिन लगते हैं। बस पीरियड्स के 5 दिन गैप कर देना। उन दिनों बॉडी की एनर्जी नीचे सफाई में, अपान वायु में लगी होती है। ऊपर खींचोगे तो क्रैम्प बढ़ेगा, फ्लो डिस्टर्ब होगा। बाकी दिन करो। प्रेग्नेंट औरत करे तो बच्चा पैदा होते ही आज्ञा चक्र एक्टिव लेकर आएगा। उसे स्कूल में मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री रटना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट डाउनलोड होगा। उसे बॉर्न जीनियस बोलेंगे, क्योंकि माँ की आज्ञा चक्र से बच्चे का आज्ञा चक्र बनता है। ये बायोलॉजी है, मेडिकल साइंस है, एपिजेनेटिक्स है। अब आखिरी बात, सबसे सेंसिटिव, सबसे जरूरी। भैरवी मुद्रा सिद्ध हो जाए तो मांगना क्या है? कुछ मत मांगो दोस्त, भीख मत मांगो। आज्ञा चक्र मांगने का डिपार्टमेंट नहीं है। मणिपुर चक्र मांगता है पैसा, नाम, शोहरत। अनाहत चक्र देता है प्रेम, करुणा। विशुद्धि चक्र बोलती है कम्युनिकेशन। आज्ञा चक्र जानता है नोइंग सेंटर है। जब तुम जान जाओगे कि तुम्हारे लिए सही क्या है, तो मांगना पड़ेगा ही नहीं। यूनिवर्स ऑटो डिलीवर कर देगा, अमेज़न प्राइम से भी फास्ट। फिर भी अगर मुख से कुछ निकालना ही है, दिल नहीं मान रहा, तो 2 मिनट आंख बंद करके बोलो, हे माँ भैरवी, मेरी बुद्धि को विवेक दो। बस विवेक आ गया तो पैसा, प्यार, सेहत, रिलेशनशिप सब उसका बच्चा है, वो अपने आप आएगा। विवेक के बिना पैसा भी दुख देता है। तो ये थी भैरवी मुद्रा की पूरी विधि, पूरा विज्ञान, पूरी सावधानी और पूरा शास्त्र प्रमाण के साथ। अगली कड़ी में बात करेंगे खेचरी मुद्रा की, वो मुद्रा जिसमें जीभ को उल्टा मोड़कर तालू के पीछे नासिका के इंटरनल छेद में ले जाते हैं। कहते हैं कि खेचरी सिद्ध हो जाए तो भूख प्यास खत्म, शरीर हवा में हल्का, लीवर 100 साल चलता है और समाधि का गेट खुल जाता है। पर खेचरी से पहले भैरवी करो, पहले सीपीयू ऑन करो, फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। बिना आज्ञा चक्र के खेचरी करोगे तो जीभ कटेगी, फायदा नहीं। अगर इस विधि को करते वक्त तुम्हारे माथे में चींटी चली, सुई चुभी, गर्म तेल जैसा कुछ गिरा या नीली रोशनी का गोला दिखा, तो ये कमेंट सेक्शन तुम्हारा है। लिख दो एक लाइन, भैरवी जाग रही है। तुम्हारे एक कमेंट से 100 नए लोगों को हिम्मत मिलेगी कि ये हवाई बात नहीं, रियल है, साइंटिफिक है, प्रैक्टिकल है। और इस वीडियो को उस दोस्त को शेयर करो जो हर छोटा डिसीजन भी 10 लोगों से पूछता है, जो ज़ोमैटो पर खाना ऑर्डर करने से पहले भी रिव्यू पढ़ता है, जिसकी लाइफ का रिमोट मम्मी, बॉस, दोस्त और ज्योतिष के पास है। हो सकता है उसकी आज्ञा चक्र पर 20 साल से ताला लगा हो, जंग लगी हो। उसे चाबी भेजो। मैं कोई गुरु नहीं हूँ भाई, मेरे पास कोई आश्रम नहीं, कोई फीस नहीं,
कोई दीक्षा नहीं। मैं सिर्फ वो पन्ना पलटने वाला हूँ जो तुम्हारी गीता, तुम्हारे तंत्र, तुम्हारे उपनिषद तुम्हारे घर में रखे हैं पर धूल खा रहे हैं। ग्रंथों में सब लिखा है दोस्त, बस पढ़ने वाला चाहिए, करने वाला चाहिए। मिलते हैं अगली विधि के साथ। तब तक दिया जलाओ, आंख खोलो, पुतली ऊपर करो और भैरवी को आवाज दो, क्योंकि जब वो आएगी तो डर भाग जाएगा, डाउट भाग जाएगा और तुम बचोगे। तुम बचोगे।